गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है थर्सडे और आप देख रहे हैं सुबह सुबह मैं छत पे आ गई हूँ और अब वेदर मैं दिखाना चाहूँगी। वेदर बड़ा लवली वेदर है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ। तो पूरा क्लाउड दिख रहा है आपको, लेकिन बारिश आज सुबह नहीं हो रही है। तो चलिए आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं छत से आने के बाद इधर किचन में आ गई थी, जैसा कि सुबह सुबह हर दिन का ये रूटीन है। तो यहाँ आने के बाद मैंने पहले इंडक्शन ऑन कर दिया, दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं फ्रिज मैंने ओपन किया कि क्या बनाना है आज, वो देखने के लिए। रात को कल मैं सोच कर नहीं सोई थी कि क्या बनवाना है, नहीं तो उसके लिए मैं फ्रिज में बस इधर उधर दिमाग लगा रही थी कि आज क्या बनवाया जाए। फिर मैंने ना मतलब मिस्टी के लंच के लिए उसने कहा था कि मुझे लेमन राइस चाहिए चित्राना, तो वो बनाने के लिए मैंने सामान निकाला। उसके बाद मैं आ गई थी, मतलब उसके साथ ही मैंने निकाल दिया था कि कुक से आज क्या बनवाना है। तो उसके लिए मैंने गोभी निकाल दिया था। गोभी और आलू का ड्राई बनेगा आज, ड्राई भुजिया बोलिए या सब्जी बोलिए जो भी। उसके बाद लेमन राइस के लिए मैंने कढ़ाई रख दी और उसके बाद मैं चॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दी। एक ऑनियन को मैंने मुझे चॉप करना था, फिर एक ग्रीन चिली को। उसके बाद मैंने लेमन भी निकाल लिया था, साथ में ड्राई फ्रूट्स वाले डब्बे भी निकाल लिए थे, क्योंकि कल मैं भूल गई थी। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसीलिए प्याज को मैं चॉप करने लगी, तब तक कढ़ाई गरम होता। तो कढ़ाई गरम हो जाएगा, उसके बाद मैं तेल डाल के थोड़ा सा उसमें सरसों देंगे, उसके मतलब कि मस्टर्ड सीड्स, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा ये करी लीव्स, उसके बाद प्याज उसमें दे देंगे। और राइस पहले से ही बना हुआ है, उसमें सिर्फ मुझे लेमन स्क्वीज़ करना है, उसका जूस निकाल देना है। और उसको ना हम लास्ट में सबसे ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि अगर लेमन का जूस अगर आप एकदम गर्म में डालो ना तो कुछ ज़्यादा ही शोर, मतलब थोड़ा टेस्ट उसका बदल जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गया था, मैंने इसमें तेल डाली। उसके बाद ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती नहीं है इसमें, इसीलिए थोड़ा ही तेल। उसके बाद मस्टर्ड सीड्स, उसके बाद मैंने ये करी लिव्स डाल दिया। करी लिव्स के बाद थोड़ा सा मतलब वो जब फूटने लगे तो फिर उसमें प्याज डालेंगे। मैं उधर से ना एक्चुअली कुछ सामान लेने में चली गई थी पीछे की तरफ, जैसे आप लोगों ने देखा नहीं, एक मेरे मतलब किचन में दो तरफ का सेल्फ है और बीच में खाली स्पेस है, तो उसके लिए मैं उधर से कुछ सामान लाने में थोड़ी देर हो जाती है। उसके बाद मैं ये प्याज मैंने उसमें डाल दिया और फिर उसे भूनने लगी। तभी मुझे सडनली याद आया कि एक गड़बड़ मैंने कर दी। जल्दी जल्दी में ना सुबह ऐसा ही हो जाता है। मैंने मतलब प्याज डालने से पहले सिर्फ तेल में ही बादाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसी में ये सब कुछ डाल के चित्राना बनाते हैं। अब मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोटे पैन में ना बादाम को उसी में भून लेते हैं। उसके लिए मैं पीछे से बादाम लेने गई तो पता चला कि मतलब जो डेली यूज़ का है वो बादाम भी उसमें खाली हो गया था, मतलब कि मूंगफली, बादाम नहीं। तो फिर मुझे डब्बे में से निकालना पड़ा, उसमें भी टाइम लग गया। इधर मैं लेमन को स्क्वीज़ कर रही थी उस राइस के अंदर। उधर आप मतलब गोभी तो देख ही चुके थे, गोभी और आलू का ड्राई बनेगा आज। उसके बाद बीट रूट रखा हुआ है चुकंदर, जिसकी सब्ज़ी मुझे बनानी है, तो वो मैं ही बनाऊँगी। इसे ना मैंने निकाल दिया था कि वो अब पील करके कुक ना ग्रेट करके रख देगा, तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं बना लूँगी। क्योंकि कुक के जाने के बाद भी वो 8 बजे तक चला जाता है, तो उसके बाद 8:30 विमला आती है। तो ये तो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगता बीट रूट की सब्ज़ी बनाने में, और काफ़ी अच्छा लगता है पराठों के साथ। तो उधर मैंने वो पैन चढ़ा दिया था, इधर ड्राई फ्रूट्स मैंने धो के रखा, और फिर मैं दूसरी तरफ चली गई उसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए। उसके बाद उधर पैन गरम हो रहा था, तो फिर मैं वहीं गई तो मैंने देखा कि मूंगफली उस डब्बे में नहीं है, तो फिर मैं उसे उसमें थोड़ा सा निकाल के ले आई जल्दी जल्दी में, कि जितना काम था उतना कर लेते हैं, बाद में उसे फिर से फिल करेंगे। मैंने उसमें थोड़ा सा तेल डाला, फिर इधर चढ़ाया, क्योंकि ना मतलब अगर तब तक प्याज भूनती तो प्याज मतलब ज़्यादा हार्ड हो जाता। ज़्यादा ब्राउन होने से पहले ही आपको उसमें बादाम देना होता है। तो मैं उसमें बादाम डाल के और फिर उसमें ही पैन में ही इधर से उधर उसे रोटेट कर दिया, तो वो भुन गया था, अच्छे से हुआ था। बाद में खाया तो पता चला कुछ गड़बड़ नहीं हुई, नहीं तो मुझे लग रहा था कि इसका टेस्ट ही चला जाएगा। और इवन ना मिस्टी ना मतलब लेमन राइस उसी मूंगफली के सहारे ही खाती है, उसका है कि मतलब उसमें मूंगफली ज़्यादा होने चाहिए, तो इसीलिए। उसके बाद वो बादाम हो गया था,
फिर मैंने उसे हटाया, फिर कढ़ाई उस पर चढ़ा दी मैंने। तो कढ़ाई चढ़ाने के बाद थोड़ा सा फिर से मतलब कढ़ाई जब तक गर्म हुआ, प्याज भुन गया, उसके बाद मैंने उसमें, हाँ देखिए, कढ़ाई छोलने से मैंने उसमें चला दिया, बादाम मूंगफली पूरा हो गया था उसमें। उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दिया मैंने उसी कढ़ाई में। ये देखिए कैसा दिख रहा है प्याज के साथ वो मूंगफली। उसके बाद मतलब वो प्याज में ही ना, मतलब जब आप प्याज डालो उसी वक्त ना आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार और हल्दी थोड़ा सा डाल लो, ताकि कलर अच्छा आएगा राइस का। उसके बाद मैंने फ्लेम एकदम कम कर दिया, और उसके बाद बस वो राइस डाल ही दिया उसमें। बस आपको उसमें उसको ना अच्छे से बस मिक्स करना है। उसके बाद ये हो जाएगा, मतलब 5 से 10 मिनट में आपका चित्राना रेडी हो जाता है, लेमन राइस, चाहे जो बोलो आप। तो अगर जब आपके पास टाइम ना हो ना, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है लंच का। तो अच्छा भी होता है, लेमन राइस होता है तो विटामिन सी होता है, तो ये आपके लिए हेल्दी भी होता है, तो इसीलिए। उसके बाद थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स मैंने चॉप करके डाल दिया था, जिससे देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो ये उसका चित्राना रेडी हो गया था। तो आज मैं ना 6 बजे ही उठ गई थी, तो इसीलिए कुक के आने तक मैंने मोस्टली सारे काम कर लिए थे। उसके बाद जब ये कुक चला गया बना के, तो फिर जो मैंने वो बीट रूट ग्रेट करवा के रखवाए थे, उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। और उसमें भी ना सिर्फ थोड़ा सा तेल में मस्टर्ड सीड्स, एक रेड चिली और करी लीव्स, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसके बाद वो ग्रेट किया हुआ बीट रूट उसमें डाल दें, और उसके बाद उसे चला करके आप थोड़ी देर के लिए ढक दो, ताकि वो इमीडिएटली सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ग्रेट किया हुआ होता है, उसे ज़्यादा कुक होने में टाइम लगता भी नहीं है, ये आप देख रहे हैं। और ये ना मतलब काफ़ी अच्छा होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 1-2 दिन बना लूँ, क्योंकि इससे ना हीमोग्लोबिन बड़ा अच्छा रहता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो इसी के लिए मैं बनाती हूँ कि, और मिस्टी को भी डांट के ना खिला देती हूँ। ऐसे खाने में नखरे करती है, बट बोलते हैं कि थोड़ा सा खाना ही है तो खाओ। और उसके बाद थोड़ा सा नमक आप उसमें दे दो, और थोड़ी सी हल्दी, जैसे बोलते हैं ना कोई भी चीज़ बिना हल्दी के नहीं बनानी चाहिए, तो चुटकी भर मैंने उसमें हल्दी डाल दी। उसके बाद फिर उसे कवर कर दिया, और ये देखिए अब ये हमारा रेडी हो गया है। तो इसे ना अगर आप आलू पराठे या नॉर्मल पराठे के साथ, मतलब प्लेन पराठे के साथ भी खाओ, बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है इसके साथ। उसके बाद फिर मतलब हस्बैंड के लिए उनका ब्रेकफास्ट ओट्स मैं बनाने लगी थी, नहा कर आ गई थी मैं पूजा करके। उसके बाद उनका नाश्ता भी रेडी हो गया था। तो ओट्स, प्लेन ओट्स काफ़ी अच्छा होता है, मसाला ओट्स हेल्दी नहीं होता गाइस। तो प्लीज़ आप लोग अगर उसकी R&D करोगे तो आपको भी पता चलेगा, मसाला ओट्स में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो इसीलिए ना प्लेन ओट्स खाया करें, काफ़ी हेल्दी होता है, उसे दूध में बॉईल कीजिए, खा लीजिए। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज जाने के बाद आज मेरा मूड था कि आज थर्सडे भी है, तो होता है ना पीली चीज़ खानी चाहिए थर्सडे को। तो मैं सोच कर गई थी कि आज कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी और चावल। लेकिन क्या हुआ कि मतलब कॉलेज में ही थी क्या, मतलब कॉलेज जाते वक्त ही मुझे लग रहा था कि आज मेरा माइग्रेन फिर से मुझे ट्रिगर करने वाला है। तो सर में हल्की हल्की दर्द थी। आने के बाद मैं दवा खाकर सो गई थी 10-15 ही मिनट। अभी भी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तभी थोड़ा सा ना मतलब है ही, पता नहीं आजकल ये क्लाउडी वेदर की वजह से कि क्यों बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। तो थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैं फिर उठ गई, क्योंकि 1:30 हो रहा था, और मिस्टी भी 2:30 आ जाएगी, तो उसे भी लंच देना होगा। तो उसके लिए ना मैंने प्याज व्याज कट कर लिया था, गार्लिक भी कट कर लिया था, टमाटर भी कट करके सब कुछ रेडी था, बस अब उसे बनाना था। तो प्याज में थोड़ा सा बेसन डाला, हल्दी और नमक। उसके बाद उसे पकौड़े के लायक रेडी कर लिया, और पकौड़ा कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था ताकि गर्म होता रहे। और उसके बाद मैं अब उसमें पकौड़े डालने वाली थी। जब तल कर आ जाएगा तो उसके बाद फिर कढ़ी बना देंगे, यही काम था। उसके बाद फिर मैंने चावल भी सोक कर दिया था पानी में, ताकि फिर उसे कुकर में चढ़ा दिया जाए और एक तरफ चावल भी हो जाए। ये तेल में मैंने पकौड़े डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि पकौड़े को होने में मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये पकौड़ा मुझे ना मतलब ये कढ़ी चावल काफ़ी पसंद है, इवन घर में सबको पसंद है। तो कभी कभी वीक में 1 दिन मैं बना लेती हूँ। कुक मतलब मेरा कुक जो कढ़ी बनाता है वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे बनाना हो तो उस दिन मैं देखती हूँ कि थर्सडे को मुझे दोबारा कॉलेज नहीं जाना होता, तो उस दिन मैं बना लेती हूँ। मोस्टली थर्सडे को ही मैं ज़्यादा बनाती हूँ। इधर चावल मैंने सेट कर दिया था, अब चावल भी मैं दूसरी तरफ चढ़ा देने वाली थी। इधर तब तक पकौड़े हो रहे थे। उधर मैंने सोचा कि अब ये पकौड़े जब निकल जाएंगे उसके बाद ना मैं कढ़ी वाला
घोल तैयार कर लूँगी। ये देखिए पकौड़े ऑलमोस्ट हो गए थे, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए थे। अब मुझे निकालना था। उसके बाद ना 2-4 और बचे हुए थे, तो उसे दूसरी ट्रिप में मैं निकालने वाली थी। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं ना कि कम तेल डाल के 1-2 बार में ही निकाल लो, क्योंकि जला हुआ तेल खाते नहीं है, इसलिए एक बार उतना डालेंगे तो झूठ मूठ का वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए मैं कढ़ी की प्रिपरेशन करने लगी थी। बेसन डाल दिया था, दही डाल दिया था, हल्दी डाली और सॉल्ट भी डाल दी। उसके बाद मैं उसे मिक्स करने लगी थी, क्योंकि कढ़ी जब तक आप अच्छे से मिक्स ना करो ना, तब तक वो अच्छा नहीं होता। क्योंकि आप उससे जब कढ़ाई में डालोगे ना, अगर वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ रहेगा तो वो फट जाएगा, देखने में मिला हुआ लगेगा ही नहीं, लगेगा बेसन अलग है और पानी अलग है, ऐसा करके। फिर ये पकौड़े बन के रेडी हो गए थे। इधर कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल थे मैंने उसे निकाल लिया था, और उसी में मैं उसमें मेथी, थोड़ा सा जीरा, फिर करी लीव्स, और उसके बाद उसमें कटा हुआ वो गार्लिक, लहसुन, और उसके बाद उसमें डालेंगे हम लोग प्याज। तो यहाँ तेल गरम हो गया था, और 1 बाय 1 मैंने सारी चीज़ों को डालना शुरू करने वाली थी। क्योंकि वो ना मस्टर्ड मतलब जो सरसों ये क्यूमिन सीड, जीरा जो था अभी तक चटक नहीं रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रही थी। तो यहाँ पर कढ़ी आज हो जाएगा, तो आज का मेन्यू, आज का लंच रेडी हो जाएगा। इधर देखिए मैंने प्याज डाल दिया था, उसे भुनने लगी थी, और थोड़ा सा उधर आप प्लेट में देख रहे हैं कि गार्लिक भी ये भी रखा हुआ है, तो वो लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि उस गार्लिक का करना क्या है, क्योंकि उसके बिना ना कढ़ी का असली फ्लेवर आता ही नहीं है। मतलब एक्चुअली में जो पंजाबी कढ़ी होती है ना, बिना तड़के की ना नहीं होती, लास्ट में उसे फिर से आपको तड़का देना होता है। तो वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे, प्लीज़ अंत तक देखते रहिए। तो ये प्याज हो गया था। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली और थोड़ा सा गरम मसाला, ये दे करके हम उसे भुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा उसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने उसमें डाल दिया था, वो मेल्ट हो रहा था। देखिए उसे चलाते हुए थोड़ा सा, मतलब एकदम टमाटर ना पूरा सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तब आपको उसमें ना ये घोल डालनी है। अभी घोल एकदम गाढ़ा ही था, तो उसी लिए मैंने उसमें पानी फेंकना शुरू कर दिया था। मतलब एक कंसिस्टेंसी आपको बना लेनी होती है कि आपको कैसा खाना है, गाढ़ा खाना है या पतला चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी की अपनी अलग अलग पसंद होती है। अब मैंने इसमें डाल दिया था, देखिए। उसके बाद अब इसे ना आपको हमेशा बीच बीच में चलाते रहना होगा, अगर नहीं चलाओगे तो वो कढ़ी ना फट जाएगी, इसलिए आपको बीच में। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया था। अब इसमें मैं वो जो तले हुए पकौड़े थे उसको डाल के मैंने चलाना शुरू कर दिया, और आपको ना कंटिन्यू चलाते रहना। ये देखिए अब इसमें ना ये बॉयल होना शुरू हो गया था, उबाल आनी शुरू हो गई थी, देखिए किस तरीके से। तो ये करी हो गया था। उसके बाद अब ये तड़के के लिए ना पैन में आपको घी लेना है। घी जब पूरी तरह गर्म हो जाए तो उसमें आपको जीरा डालना है। जीरे के बाद घी मुझे थोड़ा कम लगा, तो इसलिए मैंने फिर से दिया। उसके बाद इसमें आपको जीरा, तो जीरा जब चटकने लगे तब उसमें आप वो कटे हुए लहसुन जो थे वो लहसुन अब डाल दीजिए। यहाँ पे मैं भी लहसुन, देखिए, तो ये लहसुन डाल दूँगी। उसके बाद एक रेड चिली और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, उसे ना मतलब कलर काफ़ी अच्छा आएगा, आप देखिएगा। तो यहाँ पे ये तड़का रेडी था। उसके बाद मैं अब इस पर देखिए कढ़ी के ऊपर मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितना अच्छा कलर आई है, देखिए। और उसके ऊपर से आप थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हैं। और मिस्टर स्कूल से आ गई थी, उसके बाद मैंने उसे खाना दिया था, तो उसे भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उसे भी कढ़ी चावल ना बहुत पसंद है। और उसके लिए भिंडी का भुजिया भी बना था, क्योंकि वह ज़्यादा कुछ सब्ज़ी खाना नहीं चाहती, तो भिंडी ज़बरदस्ती उसे खिलाते हैं। उसे थोड़ा पसंद भी है भिंडी, इसीलिए। उसके बाद इधर आंटी आ गई थी, और जिया का टैंट्रम चल ही रहा था। आंटी उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मैडम तो मतलब एकदम खुराफात मचा के घर में रखी है, पूरे घर का नक्शा बिगाड़ के रखती है। पूरे दिन भर मैं सारे सामान रखती हूँ, और ये सारे सामान हटाती जाती है, गिराती जाती है, बिखराना, तो यही उसका काम है। तो गाइस जितना हुआ मैंने किया है। तो गाइस आप लोगों को
अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कल मिलते हैं, बाय।